सभी मुझे सफेद कमल कहते हैं, कुछ लोग मुझे ग्रीन टी भी कहते हैं। मैं सुंदर हूँ, मेरे नंबर भी अच्छे हैं। मेरे पास यह बचपन का दोस्त है जो काफी सुंदर है। उसने मेरी देखभाल बहुत अच्छी तरह की है। बहुत शानदार पढ़ाई का देवता। सफेद, धनी और सुंदर बनने का नाटक क्यों कर रही है? कुछ लोगों को मेरी सफलता बर्दाश्त नहीं होती, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी ग्रीन टी की कला का उपयोग करती हूँ, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर सकती हूँ बिना किसी मेहनत के। पारिवारिक स्थिति खराब है, आर्ट क्या पढ़ना? शिक्षक मेरे सपने को तुच्छ समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने नंबर और ट्रॉफी से उसे बताती हूँ। जो मैं चाहती हूँ वह मैं स्वयं प्राप्त कर सकती हूँ। बाहरी मारपीट मैं अपनी मिठास से उसे हल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे खून चूसने वाले जन्मजात परिवार के सामने एक ही शब्द है, सख्त। सभी कहते हैं कि मैं अपनी क्षमता से सभी संसाधनों को पकड़ती हूँ जो मुझे बेहतर बना सकते हैं। इसमें क्या गलत है? स्कूल से घर जाने के रास्ते में सावधान रहो। इसके अलावा वह मुझसे प्यार करता है, वह भी मुझसे प्यार करता है, वह भी मुझसे प्यार करती है। मैं बहुत जीत चुकी हूँ। इस दिन एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया। वह मुझे जानता है लगता है। सभी को नमस्ते, मैं राजीव मिश्रा हूँ। इस साल तो पड़ोस के स्कूल के साथ मिलकर खेल प्रतियोगिता हो रही है। एक ही मैदान में प्रतिस्पर्धा करने से भी डर नहीं लगता। हमारे पास तो 3 चैंपियन बैठे हैं। लेकिन उस दूसरे स्कूल का विकास पांडेय वह भी हल्के में लेने वाला नहीं है। ऑलराउंडर चैंपियन है, बास्केटबॉल, टेनिस, हर जगह इनाम जीतता है। वह कितनी सुंदर है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है। क्या मैं आपका वीचैट ऐड कर सकता हूँ? हटो, उससे दूर रहो। कुछ काम हो तो मुझे ऐड कर लो। बस जीत गए। ये दोनों कैसे हैं? राजीव मिश्रा सिर्फ टेनिस ही नहीं खेल सकते। बास्केटबॉल कोर्ट पर मेरे साथ मैच करने का दम है? ठीक है। अरे बाप रे, दिल धड़क रहा है। सुना है इस साल फन मैराथन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। चैंपियन सीधे साल का स्पोर्ट्स स्टार जीत जाएगा। राजीव मिश्रा को भी उतार दिया है। वो तो लगातार 4 इवेंट्स में हिस्सा ले चुका है। उसकी एनर्जी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ दौड़ना ही नहीं, छोटे छोटे गेम्स भी करने होते हैं। फिनिश लाइन पर फूल लाना होता है। ये चेकमेट। तुम जीत गए। ये क्या है? तुम्हें तो चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है ना? मैंने पूरी दोपहर इन्हें बटोरा है।
कितनी भी सावधानी से काम करो, बाल पानी में गिर गए। बहुत तेज भाग रहा था, ध्यान नहीं रहा। तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारा हेडबैंड भागते समय लेने भूल गया। सभी छात्र पहले शांत हो जाओ। हमारी क्लास का नया ट्रांसफर छात्र, पहले कई क्लास पीछे छूट गई हैं। हमारी क्लास का टॉपर उसके बगल में बैठता है, इसलिए मैंने तय किया है कि स्कूल के बाद अन्वेषा छात्रा राजीव छात्र को पढ़ाएगी, सभी विषयों का प्रोग्रेस पूरा करेगी। क्या मुझे उसे पढ़ाना है? ठीक है टीचर, मैं समझ गई। भाषा अब भी खत्म हुई है। पुरानी भाषा का यूनिट, अभी अंग्रेजी। ठीक है, तुम आखिर कौन हो? अन्वेषा पर क्या मंसूबा है? तुम्हारी तरह तुम भी हिम्मत करते हैं। तुम करके देखो। अन्वेषा, तुम पहले राजीव को जानती थी या नहीं? नहीं, लेकिन अन्वेषा, तुम आखिर स्कूल से आ गई। तुम सच में कला विश्वविद्यालय में अप्लाई कर दिया? माँ, घर पर बात करते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम फिर मेरे स्कूल जाएंगे, मेरी पढ़ाई और जिंदगी में दखल देंगे, तुम्हें आगे एक पैसा भी मुझसे नहीं मिलेगा। ओह, दिल धड़क रहा है। वह समय जो तुमने अपने गुलाब के लिए बिताया, वही तुम्हारे गुलाब को इतना खास बनाता है। तुम्हें हमेशा उस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी जिसे तुमने वश में किया है। तुम्हें भी यह किताब पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने इसे कई बार पढ़ा है। मैंने इसे बहुत साल पहले पढ़ा था। अनु, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है। वह रेस्टोरेंट जिसके बारे में तुमने पिछली बार कहा था कि खाना चाहती हो, इस हफ्ते आखिरकार खुल गया है। चलो अगली बार वहां साथ में खाना खाते हैं। सच में? बढ़िया। मैं पहुंच गई, तुम जल्दी से वापस चले जाओ। रास्ते में ध्यान रखना। चलो। इस साल हमारे स्कूल का संस्था की शताब्दी समारोह रात्रि आखिरी इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस फिर से आदित्य और अन्वेषा छात्रा द्वारा किया जाएगा। वाह, कमाल है। तुम तीनों कल स्कूल के बाद साथ में रिहर्सल के लिए आना। आज इतना ही। लगता है बारिश और तेज हो गई है। थोड़ी देर और रुको।
मैं पहले जा रहा हूँ। इतनी तेज कहाँ भाग रहे हो? चलो स्टेज पर चलते हैं। ये 3 लोग बहुत ही अच्छे हैं। बचाओ, उनमें से किसी के साथ भी मुख्य महिला पात्र बहुत मेल खाती है। तुम क्या कर रहे हो? सीनियर, मैं आपसे मिल सकती हूँ? माफ करना, मेरे पास पहले से पसंद का व्यक्ति है। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं, दिल धड़क रहा है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलने वाली, अपने आप समझा लो। अन्वेषा, आदित्य, तुम्हें क्या हुआ? तुम कभी ऐसे नहीं होते। पिछली बार सड़क पर भी ऐसा ही था। इतने सालों से क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूं? मैं अभी बस वो करना चाहती हूँ जो करना चाहिए, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? चलो ऐसे अजीब ना हो, ठीक है? तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो, है ना? तो उस इंसान से प्यार मत करना। इस बार दिल्ली कला विश्वविद्यालय के लिए 8 कोटा। सिर्फ इस बार का राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता के नतीजे। स्कूल से सिर्फ एक ही प्रतिभागी स्थान है। शिक्षकों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन अन्वेषा शर्मा और स्मृति सिंह, ये दोनों छात्राएं हैं। अन्वेषा शर्मा, क्या नैतिकता और चरित्र मूल्यांकन में नहीं गिने जाते? एक तरफ 2 लोगों को लटकाए रखना और दूसरी तरफ कोटा सीट छीनना चाहती हो। तुम्हारा परिवार इतना अच्छा है, फिर भी तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल मुझसे कम है। नहीं तो तुमने कनेक्शन इस्तेमाल किए, फिर भी मैं कैसे चुनी गई? घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो आर्ट क्यों पढ़ रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसे सुलझाने में? नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। अरे रे, दिल धड़क रहा है। मैं तो सोचती थी कि तुम कितनी साफ सुथरी हैं। पता चला कि ये सब पार्ट टाइम जॉब करते हुए सीखा है। बस दिक्कत ये है कि ये चौधरी कला संग्रहालय मेरे घर के सपोर्ट से चलता है। मैं कभी भी उन्हें तुम्हें बाहर करने के लिए कह सकती हूँ। पहले कहीं और जाकर खेलो। तुम इतनी सारी तरकीबें लगा रही हो। मुझे तो यही लगता है कि तुम मुझसे हारने का डर रखती हो। जो तुम्हारी मर्जी हो बोलो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो रिसोर्सेज से नहीं मिल सकती। बस तुम्हारे पास नहीं है। हाँ क्या? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? बस गुजर रहा था, तुम्हें देखा। डर था कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। इस तरह की चीजों से मैं अब अभ्यस्त हो गई हूँ। तुम मुझ पर तरस नहीं खा रहे हो ना? बस ये लगा कि तुम बहुत अच्छी हैं। इस राष्ट्रीय किशोर कला प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीतने वाली है
अन्वेषा शर्मा। कि आखिर क्या हो रहा है? प्रोफेसर हरीश वर्मा जी, नमस्ते। मैं देख रही हूँ कि बच्चा पियानो से बहुत खुश है। अगर आपको ठीक लगे, मैं उसे फ्री में पियानो सिखा सकती हूँ। सच्ची? शुक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक छोटी मदद चाहती हूँ। मुझे अपने काम पर भरोसा है, बस एक फेयर मौका चाहिए कंपटीशन में भाग लेने के लिए। ये आसान नहीं है। प्रोफेसर हरीश वर्मा की रेफरल लेने में कामयाब हो गई। ये आसान नहीं है। रिसोर्सेज को भी काबिलियत से मैच करना पड़ता है। जीतने पर बधाई हो। चलो घर चलते हैं। कल कौन मेरी एक मदद करेगा? मैं उसके साथ रहूंगी। यह पहनना जरूरी है। यह भी जरूरी है, जरूरी है। आज सेवा दिवस स्टोर मैनेजर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ग्रुप। चरित्र के पॉइंट्स काफी बढ़ जाएंगे। तुम लोग मेहनत करो। आनी माधम मादी सादा। गरम है, ध्यान रखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, तुम पहले अंदर आओ। तुम ऑर्डर करो, मैं जाकर तेज करूंगा। यह मेरे ऊपर है। शुक्रिया। बहुत ही स्टाइलिश है। आखिर उसका बॉयफ्रेंड कौन है? हो गया मेरी छोटी रानी। काम किया, शुक्रिया। मुझे रिचार्ज करने दो। थक गए? नहीं, नहीं थका। लेकिन अगली बार मुझे किसी और के पास न भेजो। इस महीने का पैसा कहाँ है? इतनी जल्दी फिर खत्म हो गया। ठीक है, कल दे दूंगी। मत भूलना, तुमने कहा था कि हर महीने पैसे दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें यह स्कूल भेजा। क्या खूब पेंटिंग की है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद आया तो बस। वहां मत जाओ। वह नहीं चाहती कि हम उसकी मदद करें। मैं हमेशा से उसका सम्मान करता आया हूं। तुम क्या कर रहे हो? यह खतरनाक है। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूं। तुमसे मिलकर एनर्जी रिचार्ज करना चाहता था। अरे यार, अब बचपन तो है नहीं। अन्वेषा, अगर तुम्हारी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, बचपन की तरह। मुझ पर थोड़ा और निर्भर रहो, ठीक है? कोई बात नहीं। ठीक है। आखिरकार बुखार उतर गया। शुक्रिया। भूख लगी है ना? एक दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए दलिया लाया है, गर्म अदरक की चाय बनाई है और तुम्हारा पसंदीदा वॉनटन भी। तो साहे।
चली मैं। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। फिक्र मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम विंटर ब्रेक में क्या करने वाली हो? यह एक रहस्य है। तो तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कॉफी पीने आए थे, तुमसे मिलने आए थे। अब मैं तुम लोगों की परवाह नहीं करती। कॉफी लगभग खत्म हो गई होगी। यहाँ से हटो। बहुत खूब। 2 हंसदिल लड़के तुम्हारे लिए यहाँ पूरी दोपहर बैठे रहे। सीनियर, मैं बहुत बढ़िया काम किया, सुंदर और होशियार। हाँ, कल एक्वेरियम चलते हैं। डायरेक्टर ने स्टाफ के लिए टिकट दिए हैं। सच में? मैं तो कभी गई ही नहीं। मैं भी उन दोनों को बुला लेती हूँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। देखो, मून जेलीफिश। जब इसके छत्र के किनारों पर टेंटिकल्स हिलते हैं, लगता है जैसे टूटा हुआ चांदनी का टुकड़ा पानी में घुल गया हो। इसे पेंट करना बहुत खूबसूरत लगेगा। इसका लैटिन नाम ऑनरेलिया ऑनरेटा है। ऑरिता का मतलब होता है क्रिसेंट शेप। सच में? व्हेल कितनी बड़ी है? व्हेल इतनी विशालकाय होती है कि गहरे समुद्र में उसका कोई साथी नहीं होता। वे अपनी पूरी जिंदगी अपनी आवाज बाहर निकालते रहते हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ उनके अपने ही सुन सकते हैं। और तुम, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? चलो सच या साहस खेलते हैं। राजीव, अन्वेषा नशे में है, मैं उसे ले जाऊंगा। आदित्य, मैं हमेशा सुन सकती थी। हाँ, किसी ने एक रचनात्मक विचार प्रस्तुत किया है। कला कार्य की नकल का सबूत। आपके चित्र के साथ उच्च समानता। 3 महीने से अधिक पहले। पुरस्कार खोना छोटी बात है, लेकिन आपकी सुनिश्चित प्रवेश रद्द होने की संभावना है। क्या हुआ अन्वेषा? आखिर क्या हुआ है? मैं भी नहीं जानती, लेकिन इस कार्य को मैं बहुत पहले से सोच रही थी। किसी से कभी नहीं कहा। मैं भी नहीं जानती क्या हुआ। क्या तुम मेरे लिए पता कर सकते हो? इस कला प्रतियोगिता में अन्वेषा की रिपोर्ट करने वाला कौन है? यह बस इस एक बार, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैं जानता हूं कि तुमने फर्जी सबूत सबमिट किया। क्या फर्जी सबूत? वही सच है। वापस ले लो, अन्यथा मेरे दम पर तुम्हारे घर का चल रहा प्रोजेक्ट तुरंत रोक सकता हूं। अन्वेषा इतनी महत्वपूर्ण है तुम्हारे घर का व्यवसाय मजाक में लेने के लिए? मेरे लिए वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वह बेतुका हो। तुम सोचती हो मैं अपने पिता से मांगूं, वह मंजूर करेंगे? यह मेरे चित्र का ड्राफ्ट है। पूरी क्रिएटिव प्रोसेस मैंने बिल्कुल नहीं लिया और किसी के कार्य की नकल नहीं की। लेकिन तुम्हारे पास नकल के सबूत से पहले का क्रिएटिव प्रूफ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पहले का क्रिएटिव प्रूफ नहीं है, हम तुम्हारी दावे को स्वीकार नहीं कर सकते। रुको, मेरे पास सबूत है। हम 3 साल पहले तुमने पूरी तरह बातचीत कर ली थी। स्टारफॉल सीरीज के सभी क्रिएटिव डिटेल्स। तो तुम वही छोटा लड़का थे। ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें कोई दुख है तो उसे बता सकते हो।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाहता था कि तुम असली मुझे जान लो, फिर बताऊंगा। दरअसल मैं तुमसे मिलने का सालों से इंतजार कर रहा था। यहाँ का नीला रंग थोड़ा और गहरा हो सकता है, इससे गहराई बढ़ेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक कर रही हूँ। वे दोनों साथ खड़े हैं, बिल्कुल जन्मजात जोड़ी लगते हैं। आदित्य 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? तुम्हें क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं गए? मैं तुम दोनों को साथ कैसे देखूं? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं और वह बस। बस क्या, मुझे लगता था मैं सबसे लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं। अब पता चला वही है जो शुरू से तुम्हारे साथ था। मुझे लगता था मैं तुम्हें सबसे अच्छे से समझता हूं, पर आदित्य, ऐसा मत करो। मत जाओ अन्वेषा, बस यह कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आदित्य, मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? तो मुझे वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। जाग गए? गर्म मिल्क, चलो चलते हैं, लेट हो जाएगा। देखो, आज का मौसम बहुत अच्छा है। रात में हम समुद्र के किनारे का फेरी वाला चलते हैं। फेरी वाला कहते हैं फेरी वाले के टॉप पर मन्नत मांगने से बहुत काम करता है। कल तुम लोगों के बीच कुछ हुआ था? कुछ नहीं। अन्वेषा चली गई। बहुत सुंदर है। हाँ, बिल्कुल सुंदर है। हाँ, हम फेरी वाले चलते हैं। अभी तक बंद नहीं हुआ है। टॉप पर मन्नत मांगते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। राजीव, तुम यहाँ कैसे? रास्ते में था, शायद पीछे पीछे आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो साथ चलते हैं। तुम टॉप पर पहुंच गए, क्या मन्नत मांगोगे? फुलझड़ी, जल्दी मन्नत मांगो। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्वेषा शर्मा ने 2 दिन की छुट्टी ली है, कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है। अन्वेषा, तुम इस वक्त कैसे वापस आ गई? स्कूल में क्लास नहीं है क्या? बस थोड़ा आराम करने आई हूँ। हाल ही में काफी थकान है। क्या हुआ दादी जी? तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, बहुत देर तक ढूंढा, तब जाकर यहाँ पता चला। तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? छुट्टी की रिपोर्ट देखी। अन्वेषा, कृपया मुझसे दूर भागना बंद करो, ठीक है? मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने 10 साल इंतजार किया है। मेरे पास धैर्य की कोई कमी नहीं है। तुम जल्दी से नहा लो, ठंड ना लग जाए। ठीक है। कितनी ठंड है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हारे घर गया था, आंटी जी ने बताया। तुम यहाँ कैसे आ गए? याया, उसने तुम्हें सताया तो नहीं? अरे बस हो गया, अब लड़ाई बंद करो। पहले अपना ख्याल रखो।
कोई चारा नहीं है, घर में सिर्फ यही एक रहने लायक कमरा है। आज रात हमें इसी तरह सोना पड़ेगा। अन्वेषा मेरे पास सोएगी। नहीं, क्या याया को इस आदमी के साथ सोने देंगे? तुम भी उतने ही सुरक्षित नहीं हो। बस मैं बीच में सो जाती हूँ, ठीक है ना? आज सोना तो मुश्किल है। तुम लोग अन्वेषा बेटा, ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कौन पसंद है? तुम दोनों अभी तक नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। ठीक है, नहीं जाना है ना, तो फिर यहाँ काम करो। अरे बेटा, तुमसे ये नहीं हो पा रहा। देखो, इस जगह को पकड़ना है, हल्के से तोड़ दो। माफ कीजिए दादाजी, मैं पहली बार तोड़ रहा हूँ। मैं तो बचपन से अन्वेषा के साथ स्ट्रॉबेरी तोड़ता आया हूँ। तुमने बहुत ज्यादा लकड़ी डाल दी, थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है। देखो, ऐसे तभी हवा आ जा सकेगी और आग तेज जलेगी। देखो, ऐसे आग जल गई। तुम कोशिश करो। अन्वेषा, तुमने हमारी एडमिशन की तस्वीर अभी तक रखी है? हाँ, हमेशा संभाल कर रखी है। और ये टेप रिकॉर्डर जो तुमने उस समय दिया था, लेकिन ये आधा पढ़कर अटक जाता है। कितनी भी मरम्मत कर लूं, ठीक नहीं होता। तुम ठीक कर सकते हो? आज रात का आसमान कितना सुंदर है। अन्वेषा, क्या मैं बहुत देर से आ गया? तुम्हें पता नहीं, तुम हमेशा से मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहे हो। मुझे बहुत ताकत दी है। विदेश में रहते हुए मैं हमेशा सोचता था, छोटा राजकुमार उस छोटे से ग्रह पर आसमान कितना सुंदर होगा। हाँ, और मेरा गुलाब वह ठीक है ना? अन्वेषा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? हमेशा साथ रहेंगे ना? अन्वेषा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? हाँ ना? हाँ, रहूंगी। राकेश जी, पहले तय की गई योजना के अनुसार करें। आखिरी तौर पर पक्का कर लें, किसी भी चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे, तुम्हारा जन्मदिन जल्दी है ना? मैं सोच रही हूँ वो दोनों लोग तुम्हारे लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। कुछ अद्भुत तोहफा। तुम उन्हें बिल्कुल ना याद दिलाओ। ठीक है। राजीव, आदित्य, सोचा नहीं था तुमने ये रखा है वो रिकॉर्डिंग मशीन में बातचीत। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई बात नहीं अन्वेषा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता है वो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। अतीत में मैं तुम्हारे साथ सिर्फ लिखकर रह सकता था, लेकिन भविष्य में मैं फिर से गैर हाजिर नहीं रहना चाहता। ये 18 तोहफे मैंने तुम्हारे लिए ये पूरे किए हैं। पता नहीं इस तरह मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ या नहीं। राजीव, जल्दी नहीं। जन्मदिन मुबारक मेरी गुलाब। अन्वेषा, मेरे साथ चलो। ये है। ये मैंने तुम्हारे लिए एक आर्ट स्टूडियो तैयार किया है। आगे तुम यहाँ शांति से पेंटिंग कर सकती हो अन्वेषा। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा दूंगा। जो तुम पसंद करती हो करो। लेकिन इस बाग के फूल मैं तुम्हें जब भी सोचता एक फूल बोता था। सोचा नहीं था बिना जाने तुम्हारी याद इतनी बढ़ गई। आदित्य, तुमने काफी किया है। ये तोहफा बहुत महंगा है। काफी नहीं। काफी नहीं अन्वेषा, हमेशा काफी नहीं रहेगा। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? जन्मदिन मुबारक मेरी छोटी बच्ची।
कॉलेज के 2 हॉट लड़के, उसने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन उसने उन्हें कोई औपचारिक रिश्ता नहीं दिया। शायद वो बस मजाक कर रही है। उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने कॉलेज का फैसला कर लिया है। तुम? बिल्कुल तुम्हारे साथ। मैं आर्ट कॉलेज जा रही हूँ। तो मैं तुम्हारे पास के कॉलेज में जाऊंगा। तुम मुझे हमेशा फॉलो क्यों करते हो? क्योंकि तुम मेरी दुनिया है। अन्वेषा, मुझे छोड़कर नहीं जाओ। तुम रात के बैंड शो में जाओ। मैं आदित्य को पहले ही मना चुकी हूँ। कुछ समय बाकी है, शो अभी शुरू नहीं हुआ। हम पास की स्ट्रीट फूड मार्केट चलते हैं, कुछ खाते हैं। हाँ राजीव, मैं वो टॉफी चूरमा खाना चाहती हूँ। तुम ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। बैंड शो शुरू होने वाला है, हम तेजी से इनसाइड चलें। अलग हो जाने से बचने के लिए। ये गाना मेरी दुनिया के लिए है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक साथ रहें। आदित्य, अन्वेषा, आज का शो बहुत बढ़िया था। चलो घर चलते हैं। आज थोड़ा थक गया हूं। तुम राजीव को तुम्हें घर छोड़ने के लिए बोलो। सब ठीक है? तुम आदित्य के बारे में चिंतित हो, है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। चिंता ना करो, वह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। अन्वेषा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसे और ज्यादा माफ नहीं कर सकता। आदित्य, तुम नाराज हो, है ना? तुम पर कैसे नाराज हो सकता हूं? फिर तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं कभी तुमसे बात नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अन्वेषा, आंटी जी चौधरी बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। आदित्य बीमार हो गया है, मन भी बहुत खराब है। क्या तुम उसके घर जाकर देख सकते हो? आंटी जी चौधरी, आप परेशान न हो, मैं अभी आ रहा हूँ, आप चिंता न करें। यह क्या है? बुखार है ना? तुम कैसे आ गए? तुम बोलो नहीं। बुखार कैसे नहीं जा रहा है? अन्वेषा, इन दिनों मैं अभ्यस्त हो रहा था, तुम्हारे बिना अभ्यस्त हो रहा था, लेकिन मैंने पाया कि तुम्हारे बिना मैं सांस नहीं ले सकता। आदित्य, मेरी हिचकिचाहट तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। मैं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे क्यों नहीं जगाया? सब ठीक है, मैं बहुत बेहतर हो गया हूं। थोड़ा बुखार है, जल्दी से आराम करो। हे क्लास टीचर मीरा देवी। क्या? राजीव भी बीमार हो गया है। उसके पेरेंट्स विदेश में हैं, उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम टीचर की तरफ से उससे मिलो।
तुम कैसे आ गए? और यह भी। इसे भी बुखार है, लेकिन जिद कर रहा था कि साथ आना है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस साथ ले आई ताकि देखभाल कर सकूं। मैं अन्वेषा को तुम्हारे साथ अकेले इस घर में नहीं छोड़ूंगा। अरे बस हो गया, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा खिचड़ी बनाती हूँ। थोड़ी देर में तुम कमरे में जाकर लेट जाना। तुम सोफे पर सो जाना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम हमेशा से अकेले रहते आए हो। मैं देश तुम्हें ढूंढने वापस आया हूँ। अन्वेषा, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मेरे बढ़ाए 99 कदम सार्थक हो जाएंगे। अन्वेषा, आज सुबह मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बुखार उतर गया है, आखिरकार ठीक हो गए। ठीक हो गए तो सब ठीक है, तो फिर चलो घर चलते हैं। अन्वेषा, शाम हो गई है और बारिश भी हो रही है। क्या? नहीं, तुम लगभग ठीक हो गए हो, अब खुद का ख्याल रख सकते हो। लेकिन बंगले में सिर्फ मैं अकेला हूँ और मुझे अंधेरे से डर लगता है। अन्वेषा, तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? दवाई मैंने यहाँ रख दी है। रात को अगर फिर तबीयत खराब हो तो मुझे बुलाना। तो मैं बगल के कमरे में सोने जा रही हूँ। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। अन्वेषा, मुझे पानी पीना है। अन्वेषा, मुझे नींद नहीं आ रही। आदित्य, मुझे और मत बुलाओ, फिर बुलाओगे तो मैं घर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यही हूँ। अन्वेषा, मेरे साथ रुको ना प्लीज। मैं अभी भी डर रहा हूँ। अन्वेषा, क्या तुम्हें मैं परेशान कर रहा हूँ? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। सच में एक नादान लड़का हो तुम। अरे आदित्य, तुम। मैं कोई लड़का नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें महसूस करवा दूंगा। आदित्य, तुम। तुम इतनी जल्दी उठ गई? सोने का मन नहीं कर रहा था। मेरे पास तुम्हारी जैसी बड़ी काबिलियत तो है नहीं। बधाई हो, हमारी अन्वेषा कॉलेज स्टूडेंट बन गई। वह नहीं पी सकती, मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। वाह वाह, अन्वेषा, जाने मत दो। नहीं जा रही। तुम जल्दी से गंदे कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लेकर आती हूँ। चेहरा पोंछ लो, अभी आती हूँ।
मैंने कहा था जाने मत दो। तुम सिर्फ मेरी हो। राजीव, तुम्हें क्या हुआ? मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। तुम आखिरकार उठ गए। मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम उसके साथ कैसे हो? बस संयोग से। मैं करूंगा। अन्वेषा की बातों में तुम्हें दखल नहीं देना है। तुम कैसे जानते हो कि नहीं देना है? अब ट्रेजर हंट है। 2 लोगों का एक ग्रुप। इस जंगल में 10 इनाम छिपे हैं। जो पहले इनाम ढूंढेगा वो उसका होगा। अरे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा पार्टनर नहीं है? मैं किसी और के साथ ग्रुप में नहीं जाऊंगा। तुम कैसे आ गए? तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। तुम अपने टेंट में जाओ। नहीं, मैं अब अकेले सोने की आदत छोड़ चुका हूँ। नहीं, पिछले कुछ दिन स्पेशल केस थे। जब बारिश होती थी तुम मेरे पास होती थी, तो जब मैं डरा हुआ होता हूँ तब नहीं। तुम क्या डरते हैं? डरता हूँ कि तुम कोई और ले जाएगा। मैं थक गई हूँ, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पहले एक्सप्लेन करो, यह क्या है? आदित्य चौधरी, जल्दी वापस जाओ। लाल, पीली और नीली टीमों की लड़ाई। 10 मिनट की समय सीमा। अंत में जिस टीम के शरीर पर सबसे कम रंग लगा हो जीत जाएगी। तुम पर मेरा रंग लगना चाहिए। मुंह से टिश्यू पकड़ना, एक के बाद एक पास करना। टिश्यू गिराने वाला हार जाएगा, सजा मिलेगी। ठीक है। मैं हार गया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आसमान देखने ले जाऊंगा। बहुत खूबसूरत है। देखो, इस रात के आसमान की रोशनी और परछाई की लेयर मेरे स्टूडियो में मैंने मिलाए सभी रंगों से ज्यादा दिलचस्प है। अगर इस तस्वीर को मेरी कला में पेंट कर सकूं, यह बहुत शानदार होगा। सबसे खूबसूरत आसमान भी तुम्हारी पेंटिंग के सीन से कम है। तुम्हारी आंखों की रोशनी मैंने देखा सबसे दिलचस्प रंग है। मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूँ। आदित्य चौधरी को बचपन में बंधक बना लिया गया था। उसे बादल गरजने से डर लगता है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। तुम उसे ढूंढने नहीं जा सकती। मुझे जाना है, उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं देर से आया, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा है कि तुम यहाँ हैं। तुमने उसे शांत कर दिया, ठीक है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी।
लड़ाई बंद करो, मैं अपने से घर जाऊंगी। तुम जल्दी घर जाओ, देखो फिर बुखार ना हो जाए। अगली बार मेरे पास आओ। ठीक है। आज सुबह फ्री टाइम है, सभी सावधान रहें। दोपहर में हम मिलेंगे और वापस चलेंगे। आदित्य, अच्छा बच्चा, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, तुम पहले कुछ देर खेलो। ओह, क्या अच्छा है कि घर आ गए। अन्वेषा जी, तुम्हारे माँ बाप इस घर को बेच दिए चले गए, कैसे इन दिनों तुम दिखाई नहीं दी? क्या? क्या हुआ? वे सच में घर बेच दिए, वे सच में मुझे छोड़ दिए। कोई बात नहीं अन्वेषा, पहले मेरे घर चलो, मैं यहाँ हूँ। तुम आराम से यहाँ रहो, मैं घर का मामला देखता हूँ, क्या हुआ है। शुक्रिया, जब मुझे सही घर मिल जाएगा तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगी। मेरे सामने शुक्रिया की क्या बात है? बेटा, तुम्हारा मैसेज देखा। अन्वेषा को क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम उसके माँ बाप को जानती हो, उसके पास अब रहने की जगह नहीं है। कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी। आप और पापा पुराने घर में रहिए। मुझे डर है कि उस पर बोझ पड़ेगा। देखिए पलेली, या बता तेरे था आपका जरा। ठीक है, अन्वेषा अच्छी लड़की है, उसे दुखी मत होने देना। हाँ, मैं रखूंगा ध्यान। तुम कहाँ जा रही हो? हम वैसे भी मुझे एडमिशन मिल गया है, अब आर्ट क्लास नहीं आऊंगी। कुछ और काम है। मेरी ड्राइंग जो मैंने यहाँ छोड़ी थी, तुमने देखी है? मैंने संभाल कर रख दी है, मेरे घर पर है। चलो ले चलते हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम ड्राइंग निकाल कर बाहर दे दो बस। अंदर आकर पानी पी लो, मुझे भी ढूंढनी है। बताओ, आखिर हुआ क्या है? मेरे माँ बाप ने घर बेच दिया है। तो अभी तुम उसके घर रह रही हो? हाँ। मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढता हूँ, मुझे अनुभव है। उसके घर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आजाद हो। तुम कहाँ गई थी? मैं उसके घर गई थी, पुरानी ड्राइंग लेने। शुक्रिया हमारी अन्वेषा को छोड़ने के लिए। अन्वेषा तुम्हारी नहीं है? आदित्य, तुम्हें क्या हुआ? अन्वेषा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उससे मिलो, ठीक है ना? आदित्य, मेरे पास अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम जानती हो, दिमाग में बस उलझने भरी हैं। मैं जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा ही, कल मिलते हैं। सीनियर जी, आपको धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए, इस शादी के पेंटर के रूप में काम करने का। हाँ, मैं तो सिर्फ राजीव मिश्रा को बुलाई थी, फिर आदित्य चौधरी ने मुझे कॉल किया। इस पेंटिंग का काम ज्यादा पैसे नहीं देता। कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राजीव मिश्रा, तुम्हें धन्यवाद।
मुझे पता है तुमने सीनियर जी को कहा इस शादी के पेंटर का काम मुझे देने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कभी अकेली नहीं हो। धन्यवाद। दुल्हन आज कितनी खूबसूरत है। तुम्हें पता नहीं है तुम आज कितनी खूबसूरत हो, दुल्हन से भी ज्यादा। मुझे पेंटिंग करने जाना है। यह मैंगो मूस स्पेशल है, बहुत टेस्टी है। केक खाना बहुत ड्राई है। तुम्हारी फेवरेट पीच जूस। आज दूल्हा बहुत मजबूर है। कितनी खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। हाँ, दुल्हन बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारी बात कर रहा था। अब दूल्हे को बुलाते हैं दुल्हन को किस करने के लिए। अच्छा नहीं है। अन्वेषा, गुस्सा मत करो। मैं जानता हूँ गलती हो गई, बस उस वक्त खुद पर काबू नहीं रहा। दरवाजा खोलो ना प्लीज। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। सीनियर दीदी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उठ गए? जल्दी आकर नाश्ता कर लो। जल्दी खाओ ना। नाश्ता करने के बाद चलो आसपास थोड़ी सैर कर आते हैं। ठीक है, कहीं भी चलो, मुझे कोई एतराज नहीं। आज का मौसम कितना अच्छा है। बहुत दिनों बाद इतना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। लगता है वो सारी बातें अचानक मायने ही नहीं रखती। हाँ सचमुच, बस तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकूं तो लगता है बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। बहुत दिनों बाद इतनी धूप सेंक रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में खाने में ज्यादा गाजर खाना। तुम रोज रियाज करते हो, आंखें लाल हो गई हैं। शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अरे वाह, मैं फिर जीत गई। जरूर तुमने जानबूझकर हार मानी है। बिल्कुल नहीं। कहते हो नहीं, बचपन से ही तुम्हें आदत है जानबूझकर मुझे जिताने की। ऐसी कौन सी बात है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बस अब नहीं खेलूंगी, मुझे नहाना है। हेलो अन्वेषा, मैं तुम्हारे पसंद का ढेर सारा नाश्ता लाया हूँ। आदित्य, मुझे एक घर मिल गया है। जल्दी ही मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, सब चीजें ले जा चुकी हैं, तुम जल्दी जाओ। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करो, चाहे कितनी रात हो, पता है। हाँ, तुम परेशान ना हो। मदद चाहिए? तुम कैसे आए? ढूंढना मुश्किल नहीं था, मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं तुम्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खाली बैठे हैं तो कर लेते हैं। ध्यान रखो, गिरो नहीं। फिक्र न कर, ये छोटा काम मुझसे नहीं होगा। देखो, तुम कब आए? कल राष्ट्रीय कला संस्थान के पास है, आसान भी है। अभी लिया सोया मिल्क और सैंडविच, चलो साथ ब्रेकफास्ट करें। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आसपास घुमा दूंगा। पास में एक बढ़िया चौधरी कला संग्रहालय है और तुम्हारी आम पेंटिंग स्टोर। यह संग्रहालय में अक्सर आता हूं। इस पेंटर का स्टाइल मुझे पसंद है। रंग और लाइट का इस्तेमाल बहुत जीवंत है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ।
मेरी आखिरी प्रोजेक्ट उसके रंगों से प्रेरणा ले रही है। सोचा नहीं था यहाँ ओरिजिनल देख पाऊंगी। अभी टाइम है पास के सिनेमा में एक नया फ्रेंच आर्ट फिल्म है, बहुत अच्छी है, चलोगे देखने? फ्रेंच न्यू वेव स्टाइल है, तुम उस पर रिसर्च कर रही हो ना? देखो, पूरी थिएटर सिर्फ हम दो हैं। ज्यादा प्यार नहीं चाहिए, बस लंबे टाइम का प्यार चाहिए। आज सच में शुक्रिया मेरे घर को सजाने में और इतनी जगह घुमाने में। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे मन में कुछ है। अनवी, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया, दरवाजा खोलो। तुम छुप जाओ, बोलो नहीं नहीं तो देखेगा और फिर लड़ाई होगी। मैं तुम्हारे लिए नया सामान लाया और तुम्हारी पेंटिंग चीजें और देखने आया क्या और लगाना है। शुक्रिया, इतनी रात हो गई, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ। अभी तुमने कहा तुम सोने जा रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है? मुझे तुम्हें क्या समझाना है? बस एक संयोग था, वह मेरे पास रहता है। क्या नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद दूंगा। नहीं। अरे मैं तुमसे कहती हूँ तुम सोफे पर सो सकते हो, लेकिन मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आना, सुन रहे हो? इतनी जल्दी तुम कैसे? मेरे घर का पाइप खराब हो गया है, तुम्हारे घर का बाथरूम इस्तेमाल करने आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं तुम लोगों से कहती हूँ मैं आज पार्ट टाइम जॉब करने जा रही हूँ, तुम दोनों शांति से रहो, गड़बड़ नहीं करना, सुन रहे हो? तो तुम यही मेरा इंतजार करो, गड़बड़ नहीं करना, सुन रहे हो? आओ दीदी, गले लगाओ। मेरी राजकुमारी, मुझे भी गले लगाना है। बचकाना। राजकुमारी दीदी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरी छोटी राजकुमारी महारानी। मेरी राजकुमारी महारानी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत मजाकिया है। तुम बहुत खूबसूरत हैं, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? माफ करना, वह लेकिन मेरी है। राजीव, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे और तुम्हें कुछ देर शांति से रहने दो, ठीक है ना? दिन भर खड़े रहे, प्यास लगी है, तुम्हारे लिए लिया है। आदित्य कहाँ गया? शायद कुछ खरीदने गया है। उसकी चिंता छोड़ो, पहले कुछ खा लो। शराब पी है, खाली पेट न रहो। अगली बार शराब नहीं पीने दूंगा। बस 2 पैग पी है, इस हालत में आ गया। राजीव, तुम हमेशा इतने नरम कैसे हो? तुम ऐसे, मैं रोक नहीं सकता। अन्वेषा, तुम सच में किससे प्यार करती हो? हाँ, आदित्य। अन्वेषा, बोलो,
तुम मुझे चाहती हो? चाहती हूँ। कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं। कल तुम्हें दिन भर खड़ा देखा। पैरों में सूजन हो गई होगी। मैं दबा दूंगा, नहीं तो आज दर्द होगा। सच में क्या हुआ? मुझे सच बताओ। सच में कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ हो तो ठीक है। आदित्य, तुम्हारे हाथ। आदित्य, ये तुम्हारे पियानो बजाने के हाथ हैं। तुम इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस छोटी चोट है। तुम भी पेंटिंग करने के हाथ हैं। आदित्य, मेरे पीछे पीछे ना आओ। अन्वेषा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल दर्द नहीं है। तुम ऐसा ना करो। आदित्य, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें मेरे लिए देखना नहीं चाहती। अपने आप को छोड़ते देखना नहीं चाहती। तुम कभी मेरा बोझ नहीं थे। तुम मेरी सबसे हैं, अन्वेषा। बचपन से ही तुम मेरी सारी मायने हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण ऐसे हो जाओ। तुम अपने आप होना चाहिए, न कि जिंदगी भर मेरे चक्कर लगाओ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या उसके कारण? ये उससे जुड़ा नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पहले अपने आप को ढूंढना चाहिए, फिर प्यार की बात करनी चाहिए। अन्वेषा, तुम मुझे छोड़ रही हो? पहले सोच लो, फिर बात करो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दुखी ना हो। मैं तुम्हें एक चीज देखने ले जाऊं, ठीक है? बाकी सब भूदृश्य चित्र बना रहे हैं, लेकिन तुमसे मिलने के दिन से तुम मेरी नजरों में एकमात्र नजारा हो। तुमका चोट ठीक है? स्टारफॉल सीरीज हम इसे मिलकर पूरा करें, ठीक है? देखो यहाँ रंग थोड़ा गहरा करो, प्रकाश और छाया का प्रभाव बेहतर होगा। यहाँ की रेखाएं थोड़ी सहज हो सकती हैं तो पात्र की गति स्वाभाविक होगी। बात करने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने देख लिया राजीव, तुम मेरे लिए पेरिस कला अकादमी जाने का मौका छोड़ दिया है ना? मैं बस सोचता हूँ यहाँ का विकास भी बहुत अच्छा है। विदेश जाना जरूरी नहीं। झूठ, वह तुम्हारा बचपन से सपनों का स्कूल था। तुम ऐसे छोड़ कैसे दे सकते हैं? पेंटिंग सीखने जाने से मैं तुम के पास रहना चाहता हूँ। मुझे जरूरत नहीं। तुम सब अपने सपने छोड़ देते हो, प्यार करने को कहते हो। ठीक है, तुम नहीं चाहते मैं छोड़ दूं तो तुम मुझे बताओ। तुम मुझसे खुद बोलो। तुम मुझे भूल नहीं जाओगे, किसी और को पसंद नहीं करोगे। हम इतना बचकाना न बने, ठीक है? मैं बचकाना हूँ या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं समझ गया। तुम मुझे एक ठोस जवाब देने से पहले मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चोट अभी ठीक नहीं हुई है। इतना शराब कैसे पी सकते हो? तुम अन्वेषा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमने कहा था ना कि मुझे नहीं चाहते। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ।
अन्वेषा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बेवकूफ, वरना तुम क्या सोचते थे? क्यों बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें इस रोने वाले को छोड़ नहीं सकती, लेकिन भविष्य में मेरे लिए कभी भी चोट नहीं खाना, सुन रहे हो? ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही सुनूंगा। तुम्हारा पसंदीदा पीच फ्लेवर। अन्वेषा, हमें परिचय नहीं कराओगी? तो तुम सबको परिचय करा दो। मेरा नाम आदित्य चौधरी है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम भी बहुत हाई प्रोफाइल हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले। आशा है कि तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। या फिर मैं एक कदम देर से आ गया। अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर पहले तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब कैसे नहीं डर रहे? जब तुम हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। राजीव, तू जाना मत। मैं आ गई, मुझे छोड़कर मत जाओ। वापस आ गए? क्या हुआ, थक गए हो? नहीं, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या चाहिए मुझे बताओ? पंजों के बल ना खड़े हो, गिर जाओगी। मुझे वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कुकीज फिर से चाहिए। अभी आइसक्रीम खाई है, दांत दर्द हो जाएगा। यह सामान भारी नहीं है, तुम्हें मदद की जरूरत नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ लो। एक दिन मैं इस आर्ट गैलरी में तुम्हारी तस्वीरों से भर दूंगा, ताकि सबको पता चले मेरी नजरों में तुम कितनी खूबसूरत हो। राजीव, मैं आदित्य से मिलने जाना चाहती हूँ। पता नहीं उसकी चोट कैसी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नमस्ते, क्या आदित्य घर पर है? हम उससे मिलने आए हैं। माफ कीजिए, युवराज विदेश चले गए हैं। जाने से पहले उन्होंने खास तौर पर कहा था कि आपको बता दूं, वह सब कुछ ठीक है। वह कब गए? आखिरकार तुम मेरी नहीं हो। अन्वेषा, अन्वेषा, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने मुझे अकेला यादों में छोड़ दिया। जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगा। राजीव, मैं एक जगह वापस जाना चाहती हूँ।